24 फरवरी 2026 तारीख छोटी है लेकिन मायने बेहद बड़े। दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकतें भारत और अमेरिका आज व्यापार के नए मोड़ पर खड़ी हैं। व्हाइट हाउस से आई ये घोषणा ने नई दिल्ली से लेकर मुंबई के बाजारों तक उम्मीद की लहर दौड़ा दी है। दरअसल ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ को 10% से 15% कर दिया, जबकि अमेरिका की कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को पहले ही गैर कानूनी करार दिया है। लेकिन ट्रंप टैरिफ को बढ़ाते ही जा रहे हैं। आमतौर पर टैरिफ बढ़ने से महंगाई बढ़ती है, बाकी देशों को नुकसान होता है, लेकिन यहाँ पर भारत को फायदा हो रहा है। आइए आगे आपको पूरा गणित समझाते हैं। बता दें कि अब तक भारत अमेरिका को 25% टैरिफ देता था, लेकिन अब ट्रंप के 15% टैरिफ के ऐलान के बाद भारत को अब 15% टैरिफ देना होगा। यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन ने भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ को 25% से घटाकर 15% करने का फैसला किया है। ये राहत फिलहाल 150 दिनों के लिए है, लेकिन संकेत साफ है, कुछ बड़ा पक रहा है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, समझिए आसान शब्दों में। अब तक भारतीय निर्यातकों को अमेरिका में अपने उत्पाद बेचने के लिए 25% अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता था, लेकिन 24 फरवरी से ये दर घटकर 15% हो जाएगी। यानी भारतीय सामान अब अमेरिकी बाजार में सस्ता होगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और निर्यातकों को सीधा फायदा मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अगले महीने भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। ये टैरिफ कटौती उसी दिशा में एक ट्रेलर माने जा रही है। अब बात करते हैं कि भारत को क्या फायदा होगा। बता दें, भारत में 5 चीजें सस्ती हो जाएंगी। सबसे पहले टेक्सटाइल सेक्टर, सूरत और तिरुपुर के कारोबारी राहत की सांस लेंगे। जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री, सूरत और मुंबई के निर्यातकों को नई चमक मिलेगी। आईटी सेक्टर, भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार और आसान होगा। इंजीनियरिंग सामान, ऑटो पार्ट्स से लेकर मशीनरी तक निर्यात में तेजी आ सकती है। इनमें कुछ महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा उत्पाद, उर्वरक, प्राकृतिक संसाधन, कुछ कृषि उत्पाद जैसे टमाटर, संतरा, दवाएं, दवा बनाने की सामग्री में छूट मिलेगी। अगर अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद सस्ते होंगे तो मांग बढ़ेगी तो निर्यात बढ़ेगा तो विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा, और यही किसी भी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा इंजन होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। याद कीजिए, पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के बीच टैरिफ को लेकर तनाव काफी बढ़ गया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 50% तक का आयात शुल्क लगा दिया था। इनमें से 25% अतिरिक्त टैक्स रूस से तेल खरीदने को लेकर जुर्माने के तौर पर लगाया गया था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। शुरुआती राहत के तौर पर टैरिफ घटाकर 18% किया गया और एक अंतरिम मसौदा तैयार हुआ। नई दिल्ली में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी संकेत दिया कि जल्द ही अहम व्यापार वार्ता होने वाली है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को सामान्य करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या ये राहत स्थायी होगी या फिर 150 दिनों के बाद तस्वीर फिर बदल जाएगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अगले महीने प्रस्तावित व्यापक व्यापार समझौता साइन हो जाता है तो ये सिर्फ टैरिफ तक सीमित नहीं रहेगा। रक्षा, सेमीकंडक्टर, नई तकनीक, सप्लाई चेन और ऊर्जा सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में नई साझेदारी का रास्ता खुलेगा। दरअसल अमेरिका चीन पर निर्भरता कम करना चाहता है और भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में यह समझौता दोनों देशों के लिए रणनीतिक भी है और आर्थिक भी। लेकिन राजनीति और वैश्विक समीकरणों की दुनिया में कुछ भी अंतिम नहीं होता। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों और ट्रंप प्रशासन की आक्रामक व्यापार नीति को देखते हुए अनिश्चितता अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। टैरिफ को लेकर अगर आपको और विस्तार से जानना है तो बता दें, टैरिफ या आयात शुल्क वो टैक्स है जो कोई देश दूसरे देश से आयात होने आने वाले सामान लगाता है। जब कोई कंपनी विदेश से सामान मंगाती है तो उसे सरकार को ये शुल्क देना पड़ता है। आमतौर पर कंपनियां ये अतिरिक्त खर्च ग्राहकों से वसूल लेती हैं। यानी टैरिफ बढ़ता है तो सामान महंगा हो जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी उत्पाद पर 5% सामान्य आयात शुल्क है और सरकार 15% अतिरिक्त टैरिफ लगा देती है तो कुल शुल्क 20% हो जाएगा। फिलहाल बाजार की नजरें 24 फरवरी पर है, निर्यातकों की नजरें डॉलर पर है और कूटनीतिक गलियारों की नजरें अगले महीने होने वाले संभावित ऐतिहासिक समझौते पर। क्या ये भारत अमेरिका व्यापार संबंधों का नया अध्याय है या फिर सिर्फ एक अस्थायी विराम? जवाब अगले कुछ हफ्तों में साफ हो जाएगा, लेकिन इतना तय है, 24 फरवरी 2026 भारत अमेरिका आर्थिक रिश्तों की कहानी में एक अहम तारीख बन चुकी है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।